हेलो स्टूडेंट्स, आज बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसका आंसर आता है, रूट्स आता है। रूट्स क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक में एक्स का वैल्यू 2 आता था, उसी को रूट्स कहा जाता है। तो नेचर में बताना है कि दोनों जो एक्स का वैल्यू आया, रूट्स जो प्राप्त हुआ, वो किस तरह का है, उसका नेचर पता करना है। हो सके दोनों अलग अलग होगा, हो सके इक्वल भी हो सकता है, या एक होता है नॉट रियल यानी इमेजिनरी। तो स्क्वायर जिसका निगेटिव होता है उसको इमेजिनरी। तो इमेजिनरी जब आ जाएगा, नॉट रियल आएगा, उस पर 10th क्लास में उसका सॉल्यूशन नहीं करने को आता है, लेकिन अब वही चीज़ 11th में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसका नेचर पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसको कैपिटल डी से लिखा जाता है, स्मॉल डी नहीं। तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो देखेंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है। तो एक फॉर्म तैयार है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट सी हो गया। तब इसी पर फर्स्ट में बतलाते हैं व्हेन डी ग्रेटर देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? रियल रूट होगा। रूट्स क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। यानी सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट पता कर लेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स जो आएगा वो रियल होगा लेकिन अनइक्वल। कब? जब डी ग्रेटर देन 0 हो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका तो ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर -5 होगा और सी क्या हो जाएगा? 6। तो डी इक्वल टू -5 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, यानी 1 इंटू 6। तो 25 हो गया, -24 हो गया, यानी 1 आ गया, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 रियल एंड अनइक्वल होगा। इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। इसका जो भी रूट निकलेगा वो अनइक्वल आएगा। तो सॉल्व करने के लिए बतलाए थे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3, अब क्या बचेगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि जब यहाँ पर दो प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0 हो सकता है या ये भी 0। तो x इक्वल टू क्या आया? 3, या x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2। हमारे x का वैल्यू 2 आया लेकिन दोनों अनइक्वल आया, रियल आया और अनइक्वल आया। या गया समझ में? अब सेकेंड, व्हेन अगर डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू अगर 0 आ गया तो इसका रूट्स क्या होगा? रियल होगा एंड इक्वल होगा।
इस पर और क्वेश्चन आता है कि इफ रूट्स आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के पी, ये सब तो उस पर भी बता देंगे। अब तो देखो ये हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू होगा 1, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4ac, तो ये हो गया 16 -16 यानी 0। d का वैल्यू क्या आया 0, तो रियल होगा और इक्वल आएगा। ये भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो आएगा x -2, अब -2 कॉमन लेंगे तो x -2 इक्वल टू 0, तो x -2 इक्वल टू 0, तो x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, तो x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो यहाँ हम पहले ही बतला चुके थे कि d जब 0 होगा तो इक्वल रूट्स आएगा, इक्वल आ गया। तो मैंने क्या किया कि इसका प्रॉपर्टी भी बतलाया, उस पर एग्जाम में आएगा केवल नेचर लिखने के लिए, तो d निकाल कर केवल ये नेचर लिख देना होगा। ये सॉल्व नहीं करना है, ये हम सिखाए हैं कि एग्जाम्पल देकर कि ऐसे होता है। अब देखो थर्ड में d लेस देन 0 यानी निगेटिव होगा, तो इसका रूट्स होगा नॉट रियल रूट्स, यानी इसका रियल रूट्स नहीं होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या होगा 1, और b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1, तो d इक्वल टू 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 -4 इक्वल टू क्या होगा -3 लेस देन 0, तो होगा नॉट रियल रूट्स। आगे समझ में। और यहाँ पर एक बतला देते हैं, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 रहे दोनों एक साथ, तो इसका होता है ओनली रियल रूट। आगे समझ में। तो ये प्रॉपर्टी तो बतला दिए, एक दो एग्जाम्पल बतला देते हैं। तो हम अभी क्या बतलाए हैं फर्स्ट में कि d ग्रेटर देन 0 हो तो रियल अनइक्वल, d इक्वल टू 0 हो तो रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 हो तो नॉट रियल, और d ग्रेटर देन इक्वल टू रियल। तो इस पर दो एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन रहेगा रूट्स आर इक्वल, find the value of p, value
ऑफ पी। तो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर रूट्स आर इक्वल कब होता है, डी इक्वल टू 0। तो डी निकाल कर इक्वल टू 0 करके पी का वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो ए के प्लेस पर है पी, अब बी के प्लेस पर है -4 और सी के प्लेस पर है 1। तो डी इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ लिख देंगे रूट्स आर इक्वल, देन डी इक्वल टू 0। तब बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 इंटू पी इंटू 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 16 - 4p इक्वल टू 0। 16 इक्वल टू 4p, तब p इक्वल टू 16/4 इक्वल टू 4। आगे समझ में। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल, मान लो px², यहाँ पर दे देते हैं 5x + 6 इक्वल टू 0। इफ रूट्स आर रियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ p भी दे सकता है, k भी दे सकता है, तो जो यहाँ दे रहेगा उसका वैल्यू। तो इसमें ध्यान देना है, रियल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों होना चाहिए। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b², यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू पी इंटू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, रियल है। तो ये हो गया 25 - 24p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 24p। आगे समझ में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 24p इधर ऐसे कर देंगे, हो गया 25। तब p लेस देन इक्वल टू 25/24। तो नेचर ऑफ रूट्स आ गया समझ में। ज़्यादातर एग्जाम्पल किस पर आता है, इक्वल रूट्स पर। आ गया समझ में। तो ये सब प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया है। इसको शुरू से लास्ट तक, मेरा हर क्लास शुरू से लास्ट तक देखना ज़रूरी है, बीच में छोड़ देने पर समझ में नहीं आएगा। और सब्सक्राइब करना और शेयर पूरा करना है। ओके।